नमस्कार, मैं हूं शिल्पा और इस वक्त की बड़ी खबर दरभंगा शहर से है, जहां दरभंगा के नगर थाना क्षेत्र के जीएम रोड में मकान तोड़कर पूरे परिवार को जिंदा जलाने के प्रयास की घटना में पुलिस प्रशासन पर बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ रहा था। स्थानीय थाना एवं एसएसपी को एक दिन पूर्व ही सूचना देने के बावजूद घटना घटित हो जाने पर पुलिस की मिलीभगत भूमाफियाओं से होने की चर्चा आम थी। लगातार बढ़ते जनाक्रोश को देखते हुए फिलहाल पुलिस ने 20 अज्ञात में से 8 आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया है। हालांकि मुख्य नामजद आरोपी शिव कुमार झा अभी भी फरार है। रविवार को प्रेस वार्ता का आयोजन कर दरभंगा के प्रभारी एसएसपी ने इसकी जानकारी मीडिया को दी। इन्होंने बताया कि सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिल चुका है और अनुसंधान में यह बड़ी कड़ी साबित होगा। मुख्य आरोपी सहित सभी आरोपी जल्द पुलिस की गिरफ्त में होंगे। गिरफ्तार अपराधियों के संबंध में इन्होंने बताया कि सभी 8 आरोपियों को दरभंगा, मधुबनी एवं मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार किया गया है। सभी दरभंगा के ही रहने वाले हैं। इन लोगों को भाड़े पर लाया गया था। पुलिस की संदिग्ध भूमिका के संबंध में इन्होंने कहा कि इस पर भी जांच की जा रही है। जल्द विस्तृत रिपोर्ट मंगवाकर कार्रवाई की जाएगी। गर्भवती महिला के 8 माह के बच्चे की मृत्यु के बाद हत्या की धारा लगाए जाने के सवाल पर एसएसपी ने कहा कि आईपीसी में इसके लिए अलग अलग धाराएं हैं। इसके लिए डॉक्टर की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। डॉक्टर की रिपोर्ट मिलने के बाद सुसंगत धाराएं जोड़ी जाएगी। एसएसपी ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज के अध्ययन और फॉरेंसिक की रिपोर्ट आने के बाद मामले का स्पष्ट रूप से उद्भेदन हो जाएगा। दादा एक मिनट वारदात में इनकी गिरफ्तारी हुई है। ये दरभंगा टाउन थाना क्षेत्र में दिनांक 10 तारीख को रात्रि करीब 8 बजे संजीव झा लिखित था उनके मकान पे कुछ अपराधकर्मी लोग घुस गए थे और वो बुलडोजर से उनके घर को तोड़ने, उनका मेन गेट वगैरह तोड़ दिया था और उसके बाद आगजनी की भी घटना वहाँ पर हुई। इस सूचना पर वहाँ तत्काल पुलिस गई और जेसीबी को उस दिन घटना के दिन ही जब्त करके ले आई और उसके बाद जो जख्मी थे 4 जने उनको इलाज के लिए डीएमसीएच भेजा गया। उसमें से 2 लोग गंभीर अवस्था में पीएमसीएच रेफर कर दिए गए। इसकी प्राथमिकी 11 तारीख को निकी झा के फर्द बयान के आधार पर प्राथमिकी हुई है। उसमें एक नामजद अभियुक्त शिव कुमार झा हैं और बाकी 40 अज्ञात लोग हैं। उन 40 अज्ञात लोगों का हम लोगों ने अपने जो टेक्निकल टीम है और जो साइंटिफिक तरीके हैं उससे हम लोगों ने पहचान किया और करीब तकरीबन 13 लोगों की पहचान अभी तक हुई है। उसमें से 8 अभियुक्तों की गिरफ्तारी मधुबनी और मुजफ्फरपुर और दरभंगा से की गई है और जो 5 अन्य जो आइडेंटिफाइड हैं उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी होगी। और जो एक नामजद मुख्य अभियुक्त हैं शिव कुमार झा, उनके संबंध में भी हमारी टीम लगी हुई है और विलम्ब कुछ दिनों में उसकी भी गिरफ्तारी हम लोग कर पाएंगे। गिरफ्तार लोग प्रॉपर दरभंगा के हैं या बाहर के हैं? नहीं, सभी दरभंगा के ही रहने वाले हैं। दरभंगा। जो घटना घटी थी उसमें आग लगाने की बात आई थी, उसमें कितनी सच्चाई, क्या हुआ था? देखिए, उसका सीसीटीवी हम लोगों ने निकाला है और सीसीटीवी देखने से वो एक अनुसंधान का एक बिंदु बन गया है और उसमें जो चीज़ें दिख रही हैं वो सबके सामने हैं और उस पर विश्लेषण हम लोग फॉरेंसिक तरीके से भी कराएंगे कि जो चीज़ें दिख रही हैं उसमें क्या सत्यता है और उसके बाद उसी हिसाब से साक्ष्य के तौर पे उसे न्यायालय के समक्ष रखा जाएगा। प्राइमरी स्टेज में क्या लगता है किसने आग लगाया? ये अनुसंधान का विषय है और जो सीसीटीवी फुटेज है वो सबके सामने है। जो पीड़िता है उनके एक बच्चे भी उनके कोख में मरे हैं, क्या 302 या दूसरी धाराओं में भी? वो चूँकि जब प्रेग्नेंट रहती हैं और उसका डेथ होता है तो उसके लिए अलग उपयुक्त सेक्शन बने हुए हैं आईपीसी में, उसके तहत कार्रवाई। लेकिन लगातार पीड़िता जो है आरोप पुलिस पर लगा रही है, यहाँ तक कि आपका नाम भी लिया जा रहा है कि मिलने आए थे लेकिन मिलने नहीं मिला गया। वहीं थाना अध्यक्ष की भी भूमिका संदिग्ध। मैंने 10 तारीख को इसी कार्यालय से निकलने के समय उनसे मेरी मुलाकात हुई है दोनों से और मैंने मुलाकात के बाद संबंधित जो निर्देश देने हैं वो टाउन थाना को मैंने दिया भी है। सर, ये लगता है कि जिस तरह से 9 को घटना हुई, पुनरावृत्ति 10 को की गई, अगर पुलिस अलर्ट होती शायद घटना को टाला जा सकता था। नेग्लिजेंसी किसकी तरफ से है? इसमें जो बातें हो रही हैं कि 9 तारीख को लोग गए थे और फिर ये 10 तारीख को घटना घटी, इसमें स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं टाउन थाना के स्तर से लापरवाही
प्रथम दृष्टया तो दिखती है। हम लोग इससे संबंधित जो है कार्रवाई भी करेंगे और इसकी एक रिपोर्ट हम लोग स्थित SDPO से लेने के बाद जो ही इसमें जिनकी लापरवाही पाई जाएगी उन पर कार्रवाई होगी अनुशासन। घटना के वक्त भी पुलिस को लगातार संपर्क में परिवार बता रहा है कि हम फ़ोन पे थे, लेकिन पुलिस कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, क्या कहेंगे? घटना की सूचना मिलने पे जो लोकल गश्ती पदाधिकारी थे वो तुरंत वहाँ पे तुरंत पहुँचे थे और पहुँचने के कारण ही वहाँ पे वो JCB आदि वगैरह जब्त हुआ और जो जख्मी हुए थे उन्हें इलाज के लिए भेजा गया। एक और आरोप लगाया गया है कि जो JCB का ड्राइवर है वो उसे लोगों ने पकड़ लिया था, लेकिन पुलिस ने उसे छोड़ दिया, कितनी सच्चाई है? इसकी भी जांच कराई जाएगी। ये बात प्रकाश में आ रही है, इसकी भी जांच मैं करवाऊंगा और इसमें जो दोषी होंगे उन पर भी कार्रवाई होगी। एक सवाल और उठता है सर कि जिस समय घटना का वारदात का समय है, ठीक उसी वक्त बिजली का गुल हो जाना होता है, बताया जा रहा है, और 10 मिनट बाद बिजली फिर आ जाती है। तो क्या लगता है कि ये एक संयोग है या फिर बिजली विभाग से भी मिली भगत कहीं ना कहीं लोगों को जानबूझकर अंधेरा किया गया घटना को अंजाम देने के लिए? इसकी जानकारी अभी आपके माध्यम से ही मुझे मिली है और इसमें कहाँ तक क्या सत्यता है, महज संजोग है या सुनियोजित तरीके से है, इस बिंदु को हम लोग देखेंगे अनुसंधान के क्रम में। जो घायल है सर उसकी क्या स्थिति है, कितनी क्रिटिकल है? अभी PMCH में इलाजरत हैं और डॉक्टर के हिसाब से अभी तक तो ठीक हैं। और सर सबसे बड़ी बात यह है कि जो मोस्ट आरोपी है प्राइमरी, वो कहाँ है, उसके विषय में पुलिस क्या बताएगी, वो उसका बैकग्राउंड क्या है? मैं अभी बता नहीं सकता, इतना बता सकता हूँ कि जो एक नामजद अभियुक्त है शिव कुमार झा, उसको हम लोग ट्रैक कर रहे हैं और चूँकि अनुसंधान का पार्ट है इसलिए मैं वो शेयर नहीं कर सकता हूँ कि कहाँ पर है, लेकिन गिरफ्तारी जल्दी होगी। ये जो भी लोग गिरफ्तार हुए हैं उनका क्रिमिनल हिस्ट्री भी है? अभी तक जो हम लोगों के पास है, जो थाने से रिकॉर्ड के हिसाब से कोई क्रिमिनल हिस्ट्री अभी तक नहीं देखा गया उनका और हम लोग पता करवा रहे हैं। अन्य थानों में यदि कहीं होगी, दूसरे जिला में भी होगी तो पता कर लेंगे, लेकिन अभी तक एज ऑन रिकॉर्ड नहीं है। और जैसा बताया गया कि वो ठेकेदारी और इन सब आदि का काम करते हैं। ये सर आप मान रहे हैं कि अगर पुलिस अलर्ट होती तो घटना टाला जा सकता था? देखिए, ये तो एक विषय है जिस पर कि गहन समीक्षा करने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। कब तक उम्मीद है जो है वहाँ फरार आरोपी वो कब तक पुलिस के हाथ चला जाए? हम लोग पुलिस पूर्णतः सक्रिय है और किसी भी हाल में किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा इसमें, और प्रत्येक की गिरफ्तारी होगी। घटना के 3-4 दिन सर हो गए हैं, क्या पुलिस नोटिस की है उसको उपस्थित होने के लिए? पुलिस पकड़ने के लिए और उसकी एक कानूनी प्रक्रिया होती है, उसके तहत हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं।